दोस्तों, आपने द केरला स्टोरी फिल्म देखी है ना। उसमें आपने देखा कि किस तरह से अगर आपको अपने धर्म के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है तो दूसरे धर्म का व्यक्ति आपका ब्रेन वॉश करके आपके धर्म को, आपको देवी देवताओं को नीचे गिराकर, उनको हीन बताकर, अपमानित करके अपने धर्म को आपके ऊपर ला देगा। जैसे कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हिंदू हैं उन्हें कई तरीके से ब्रेन वॉश करके कि भाई तुम्हारे देवी देवता कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें तो कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी हो जा रहे हैं। हमारे आसपास के भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम देख रहे हैं कि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है, अब वो हिंदू धर्म को गालियां देते हैं। एक चीज फिर आपने और देखी होगी कि हर साल जैसे ही दीपावली नजदीक आती है उसके एक हफ्ते पहले से ही प्रदूषण के ऊपर बात होने लगती है। पूरे साल प्रदूषण पर कोई बात नहीं होती है कि भाई एसी से, गाड़ियों से, किन किन चीजों से धुएं निकलते हैं, प्रदूषण होता है, उसके ऊपर बात नहीं करनी। लेकिन जैसे ही दीपावली नजदीक आती है वैसे ही एक बॉलीवुड के लोग और विपक्ष के लोग और जो वामपंथी हैं, जो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, हिंदू त्योहारों से नफरत करते हैं, देवी देवताओं से नफरत करते हैं, तो उनका ये कहना, राग अलापना शुरू हो जाता है कि ये जो देश है यहां पर प्रदूषण बहुत फैल रहा है क्योंकि दीपावली में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। अब इन्हीं चीजों को लेकर ये बातें सुप्रीम कोर्ट में भी जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी कई जगह पर रोक लगा देता है। जैसे दिल्ली वगैरह में केजरीवाल कहते हैं तो पोल्यूशन के ऊपर काम नहीं करना है तो सीधे दीपावली के ऊपर डाल दो। तो इन चीजों को लेकर एक बहुत ही शानदार वीडियो देखने को मिली कि दीपावली पर पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं और ये क्यों आपके धर्म से जुड़ा हुआ है। दीपावली पर पटाखे फोड़ने को जो लोग ये कहते हैं कि इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, इसका वेद पुराणों से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसी को लेकर एक वकील हैं साईं दीपक, इन्होंने एक वीडियो में जो बातें बताई है ये आप ध्यान से सुनिए और आप अपनी राय इसमें जरूर कमेंट करना। नॉर्मली आपने ये भी सुना होगा कि पटाखे जो है ये हिंदू धर्म से नहीं जुड़ा है, दीपावली तो दीपों का ही सिर्फ त्योहार है। इसे एक अंग्रेज व्यापारी ने मतलब लाया था स्ट्रीम में कि भाई पटाखे बेचो, बिजनेस करो, ये सारी चीजें। लेकिन साईं दीपक ने क्या कहा है वो सुनिए। साईं दीपक कहते हैं कि दीपावली के ठीक पहले श्राद्ध का महीना आता है जिसे हम महालय पक्ष भी कहते हैं। इसके बाद दीपावली आती है और दीपावली के बाद कार्तिक मास का आगमन होता है। हम श्राद्ध के दौरान अपने दिवंगतों की, जो हमारे पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। मान्यता ऐसी है कि श्राद्ध के दौरान हमारे पूर्वज जो हैं वो हमारे पास आते हैं। अब उन पूर्वजों को आने का तरीका तो पता होता है लेकिन जाने का तरीका पता नहीं होता। यही कारण है कि जब दीपावली के दौरान आतिशबाजी होती है, पटाखे फोड़े जाते हैं तो आसमान एकदम चमक उठता है और हमारे पूर्वजों को रास्ता मिल जाता है स्वर्ग की तरफ जाने का। साईं दीपक ये भी कहते हैं कि हिंदुओं की कई धर्म ग्रंथों में ये सारी चीज कहते हैं कि जब हम फुलझड़ियां जलाते हैं तो संस्कृत में उस चीज को एक शब्द से जोड़ा गया है, इसको उल्का दनम कहा जाता है। धर्म ग्रंथ कार्तिक महात्म्य में ये चीजें लिखी हुई है। इसको अंग्रेजों ने भी लिखा है, इसको कई सारे भारतवासियों ने भी लिखा है। वो अपना गुस्सा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हमारी अज्ञानता ही हमारे धर्म को नीचे गिराने का काम करती है कि हम अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं रखते। हमें शर्मिंदगी महसूस कराई जाती है, हमें रूढ़िवादी कहा जाता है, हमें अंधभक्त कहा जाता है। होली पर पटाखे फोड़ना, आतिशबाजी करना ये एक हिंदू संस्कृति का हिस्सा। हालांकि दीपावली पर लेकर एक चीज जो हम सभी जानते हैं कि रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता, हनुमान जी, ये सभी लोग जब अयोध्या पधारे थे तब अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर पूरे रास्ते में उनका स्वागत किया था। इस वजह से दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता है कि पांडव जो अज्ञातवास में गए हुए थे, वनवास में गए हुए थे, जब वो लौट कर आए तब उनके स्वागत में दीपावली मनाई। देखिए ये सारी चीजें हैं और अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर अलग अलग हिसाब से दीपावली मनाई जाती है। लेकिन दीपावली मनाने के अलग अलग तरीके भी हैं। लोग यही कह रहे हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं कि दीपावली पर लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन ये लोग बकरीद पर ज्ञान क्यों नहीं देते हैं? क्या उससे प्रदूषण नहीं फैलता है? क्रिसमस पर इतने सारे करोड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं, क्या उससे प्रदूषण नहीं फैलता? उससे वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है? दिल्ली में तो प्रदूषण हर साल रहता है, फिर प्रदूषण पर बात दीपावली के टाइम पर ही क्यों होती है? लेकिन ये सारा ज्ञान सिर्फ हिंदू त्योहारों के लिए ही होता है। इस वीडियो को सुनकर आपको क्या लगा? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करके जरूर बताइए।